हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज दिनांक 18 सितंबर 2024 है और आज आपका बिहार वेल्ड्रॉन डीईओ फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक तो उसी तरह के क्वेश्चन हम आपको आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं और उसका सटीक एनालिसिस करके क्वेश्चनों का यहाँ पे रिव्यू भी करने वाले हैं। दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया आज के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ऑफिस, इंटरनेट ब्राउजिंग से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आप आज के डेट में अपना एग्जाम को देकर आए हैं, आप लोग अपने आंसर को मैच कीजिएगा। अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा और ये नोट हार पेट्रोल जो है वो आपका किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। पिछले एग्जाम की अपेक्षा दोस्तों आज की एग्जाम भी काफी हार्ड थी और कल की भी आपका पेपर जो था वो थोड़ी हार्ड ही आपका बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो पूछे जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है कि आपका एमएक्स एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड से आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिया है कि आप कहाँ कहाँ से इस क्वेश्चन को आपका पूछा जा रहा है, अंदर से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे थंबनेल भी इसका लगा दिया गया है, इसी तरह के आपको बताया गया। तो चलिए दोस्तों, हम बिना कुछ देरी किए हुए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक लाइक जरूर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था, उसका हम सटीक एनालिसिस और इसको रिव्यू करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एमएस वर्ड से। ठीक है, कि एमएस वर्ड में किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प आपका पाए जाते हैं। सभी को दोस्तों पता है कि ये आपका होम पेज के अंतर्गत आता है, यानी कट, कॉपी, पेस्ट किस विकल्प के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों आपका होम पेज के अंतर्गत आता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका हमने एमएक्स वर्ड का थीम लगा दिया, जिसमें क्या क्या होता है, आपका फाइल होता है, आपका ये होम होता है। ठीक है, इसी होम पेज के अंतर्गत आपका ये क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट का साइन है, ये आपका कट का है, ये आपका कॉपी का है, ये आपका क्लिपबोर्ड है। ये दोस्तों आपका क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आता है, यानी कि होम पेज में क्लिपबोर्ड होता है उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद देख सकते हैं इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजेक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सभी फंक्शन आपके किस में आते हैं, एमएस वर्ड में आते हैं। यहाँ आपका फाइंड भी आता है, रिप्लेस और सिलेक्ट, एडिटिंग, ये सभी फंक्शन आपके इसमें इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसा आपका पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों आया था का फिर एमएस एक्सेल से। ठीक है, कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में आपका लॉक सेल पाया जाता है। ठीक है, देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन को उठाया गया है कि लॉक सेल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, दोस्तों देखिए, लॉक सेल जो आपका पाया जाती है आपका फॉर्मेटिंग में आता है, यानी एमएक्स एक्सेल में आपका जो फॉर्मेट का सेक्शन होता है उसी में आता है। जैसे कि हमने फॉर्मेट सेल यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे निकल के आया क्या, लॉक सेल। तो लॉक सेल कहाँ पे आपका निकल के आएगा, ये दोस्तों आपका प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है लॉक सेल। देख सकते हैं अगर आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑप्शन होता तो कुछ और यहाँ पे आंसर रखा हो जाता। देखिए इसमें नंबर भी है, अलाइनमेंट भी है, फॉन्ट है, बॉर्डर भी है, फिलिंग है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लॉक सेल, इसके बाद हिडन भी आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि एमएस एक्सेल 2016 के अंतर्गत आपका हिडन सेल किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये हिडन सेल जो होता है आपका प्रोटेक्शन में, फॉर्मेट के अंतर्गत प्रोटेक्शन जो होता है उसके अंतर्गत आपका पाया जाता है आपका हिडन सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये देखिए। ठीक है, ये आपका एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो शेप की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जोड़, घटाव, गुना आदि शेप्स का संबंध आपका पाया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि ऑटो शेप में किस तरह के अंदर आपका जोड़, घटाव, गुना आदि शेप्स आपका पाए जाते हैं। तो ये सभी आपका इक्वेशन शेप्स जो होता है, आपका इक्वेशन शेप्स जो आपका ऐसे दिया रहता है शेप, इक्वेशन शेप, इसी के अंतर्गत ये सारे के सारे फंक्शन आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग में दोस्तों आपका किया जाता है। तो ये आपका इसको कंपाइलर के उपयोग में किया जाता है। किसके उपयोग में, कंपाइलर के उपयोग में आपका ये किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिए। ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग आपका फंक्शनल यूनिट नहीं है। ठीक है, यानी कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग
जिसको हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, वो आपका नहीं है। तो ये आपका जो इंटरनेट जो होता है वो कंप्यूटर कार्यात्मक भाग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेमोरी कंप्यूटर में आता है, आउटपुट इसमें आता है, इनपुट इसमें कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, लेकिन इंटरनेट नहीं आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला देखिए, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटी लिस्ट को प्रदर्शित आपका करता है? तो कंट्रोल पैनल होता है। ये सबको प्रदर्शित करने के लिए कौन पैदा करता है? तो ये प्रदर्शित करता है तो आपका दोस्तों कंट्रोल पैनल हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका कंट्रोल पैनल होगा। अगला देख सकते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका मान्य नहीं है? तो विकल्प आपका मान्य नहीं, इंटरनेट से चयनित करें, ये आपका दोस्तों मान्य आपका नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए एमएस वर्ड सही, एमएस वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट में किसी शब्द की व्याकरणिक जांच करना चाहते हैं, यानी कि एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को आप व्याकरण की तरह जांच करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? तो उसमें हम चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग का प्रयोग करेंगे, यानी कि चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए एक्सेल से क्वेश्चन, एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? यानी कि पॉइंट स्केल जो होता है उसकी न्यूनतम चौड़ाई आपका 0 होती है। कितना होता है? 0। अगला देखिए, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? यानी कि आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग किए जाने जैसे फाइल हो गया, नाम हो गया, प्रकार, आकार, सब किस विवरण के अनुक्रम में पालन किया जाता है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद माई डॉक्यूमेंट में जाएंगे, इसके बाद व्यू पर जाके इसको डिटेल्स में जाएंगे, तो सबके सभी आपका फंक्शन वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए अगला है एमएस एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का, यानी कि रो और कॉलम्स, रोज लिख दिया यानी कि रो और कॉलम्स, ठीक है, रो और कॉलम्स होगा, का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका मान्य नहीं है? तो इसमें ऑटो फिट वर्कशीट हाइट, ये आपका दोस्तों मान्य नहीं है। ऑटो फिट वर्कशीट हाइट ये आपका दोस्तों मान्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल आपका A1 है, ठीक है। इसके बाद A6 से हम क्रमशः A1 से A6 सेल में क्रमशः 1 2 3 ABC है, ठीक है। तो सेल G1, ठीक है, जो आपका G1 सेल होगा, इसमें सूत्र आपका काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे A6 तक, तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो जब हम इसमें A1 से लेके A6 तक आपका सेल G1 से फॉर्मूला को फिट करेंगे, तो आपका आउटपुट आपका 3 निकल के चला जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा? 3 होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा? यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर हम एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होगा, यानी कि विंडोज में, ठीक है। जो आपका यहाँ पे नीचे वैसे दिया रहता है, वैसे ही आपका विंडोज का एनिमेशन होता है, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में आपका लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है? यानी कि पावर पॉइंट से आपको बताना है, तो ये आपका होम पेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, होम पेज। एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शनल स्लाइड ग्रुप में डैश के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है? तो न्यू स्लाइड के अंतर्गत आता है, ठीक है। न्यू स्लाइड आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म आपको बताना है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है आपका यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर, ठीक है। एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी कि पेस्ट स्पेशल, ठीक है, पेस्ट स्पेशल में बताना है किस विकल्प का आपका फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है, यानी कि सूत्र है फॉर्मूलाज, ठीक है, यानी उसमें जो होता है आपका फॉर्मूलाज उसी का उपयोग किया जाता है, उसी के अंतर्गत आपका कॉपी पेस्ट उसके अंतर्गत आपका होता है, ठीक है। एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब, ठीक है, व्यू टैब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू के युक्त कोई नई विंडोज खोलने के लिए उपयुक्त किया जाता है? यानी कि
व्यू टैब के अंतर्गत आपको बताना है कि एक नया विंडो खोलने के लिए हमें क्या किया जाता है, कि न्यू विंडो ओपन करना होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू विंडोज। ठीक है, अगला देखिए, जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने का योग बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो वह डैश बन जाता है। ठीक है, वो क्या बनता है, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे घुमा रहे हैं तो ये आपका पॉइंटिंग एरो तरह के एरो की तरह दिख रहा होगा आपको, पॉइंटिंग एरो की तरह। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया तो एरो की तरह, जैसे यहाँ पे हम करेंगे तो कलम की तरह हो जाएगा, नहीं लिखने पे दोस्तों कलम की तरह कभी भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, पॉइंटिंग एरो है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, पॉइंटिंग एरो। ठीक है, तो यह है आपका पॉइंटिंग एरो की तरह दोस्तों दिखता है। तो दोस्तों ये था कुछ आज के एग्जाम में इसी तरह के दोस्तों आपके क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछा गया था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।